हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो आपकी पढ़ाई में कुछ मदद कर रहे होंगे। अगर वीडियो में आपको कुछ कमी लगती है या आपको लगता है कि सर थोड़ा और ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, तो आप सभी मुझे अपने सुझाव दें कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पर। जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बच्चों का बनाया हुआ है वो बच्चे मुझसे संपर्क करें। जो भी बच्चे पुरानी वीडियो नहीं देख पाए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो देखें। आज फिजिक्स में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस नए चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय। ये हमारा लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम या गॉस की प्रमेय, ये हमारा लेसन नंबर 2 है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्षेत्रफल सदिश। इसमें जो बेटा सबसे पहला टॉपिक है वो है क्षेत्रफल सदिश। देखो बेटा, क्षेत्रफल आप लोग जानते हो, गोले का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये अपन लोग सब मैथ में यूज करते हैं, फिजिक्स में भी यूज करते हैं। क्षेत्रफल नॉर्मली एक अदिश राशि मानी जाती है। कौन सी राशि मानी जाती है? अदिश। लेकिन बहुत अच्छे से याद रखना कि जो समतल पृष्ठ होते हैं, कौन से पृष्ठ? समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह बेटा एक सदिश राशि है। समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह बेटा एक सदिश राशि है। क्यों भैया समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि क्यों है? देखो, समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसमें परिमाण भी है और समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या है? दिशा भी है। अतः समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल एक कैसी है? सदिश राशि है। और समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल को ही हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ध्यान रखना, आपको थोड़ा समझाएं। जैसे कि हमारा ये बोर्ड है, बोर्ड ये एक समतल पृष्ठ है ना। हमारा बोर्ड आयताकार है तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो लंबाई गुणा चौड़ाई करके। वो हमारे बोर्ड का क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमाण। हमारे बोर्ड की एक दिशा भी है। कहाँ? अभी हमारा बोर्ड आपकी ओर है, ये हमारे बोर्ड की क्या हो गई? दिशा हो गई। अगर हम अपने बोर्ड को या समतल पृष्ठ को, जैसे ये समतल पृष्ठ है सपोज करो, अगर हम इसको ऐसा कर दें तो इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसा कर दें तो इसकी दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसा कर दें तो इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। यानी कि समतल पृष्ठ की अपनी एक क्या होती है? दिशा होती है। और हमेशा याद रखना, समतल पृष्ठ की दिशा सदैव उसके तल पर डाले गए लंब के अनुदिश होती है। समतल पृष्ठ की जो दिशा होती है बेटा, वह सदैव उसके तल पर डाले गए लंब के अनुदिश होती है। कहाँ की ओर? बाहर की ओर। समतल पृष्ठ की जो दिशा है वह सदैव उसके तल पर डाले गए लंब के अनुदिश होती है। और कहाँ की ओर? बाहर की ओर। बोलो क्लियर है? तो एक बार फिर से सुन लो।
समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह एक कैसी राशि है, वह एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि उसमें परिमाण भी है और उसमें दिशा भी है। ठीक है, परिमाण आप निकाल लेंगे। और समतल पृष्ठ की दिशा कहाँ होती है? समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा उसके तल पर डाले गए अभिलंब के अनुदिश होती है। और कहाँ की ओर? बाहर की ओर। कहाँ की ओर? बाहर की ओर। बोलो, क्लियर हुआ? हो जाएगा? ठीक। नेक्स्ट, समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल को कैसे रखेंगे? सपोज करो कि समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल का परिमाण क्या है? ए। समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या है? कैप एन। तो हम उसको लिखेंगे वेक्टर ए बराबर ए इंटू कैप एन। वेक्टर ए बराबर क्या लिखेंगे? ए इंटू कैप एन। जहां ए क्या है? जहां ए वेक्टर ए का परिमाण है। जहां ए क्या है? वेक्टर ए का परिमाण। और जहां एन कैप क्या है? जहां एन कैप वेक्टर ए की दिशा है। वेक्टर ए की दिशा है। बोलो, क्लियर है? ये हो गया अपना टॉपिक। कौन सा? समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल वाला। अब हम लोग बात कर रहे हैं घन कोण की। है कि घन कोण, इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल, घन कोण या सॉलिड एंगल। आप लोगों ने कोण पढ़ा होगा। कोण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समतलीय कोण और दूसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं घन कोण। हम लोग जो मैथ में यूज करते हैं जो कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, वो समतलीय कोण कहलाते हैं, है ना। समतलीय कोण की परिभाषा क्या है? किसी वृत्तीय चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो समतलीय कोण कहलाते हैं। क्या बोला हमने आपसे? किसी वृत्तीय चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? समतलीय कोण कहलाते हैं। आप लोगों ने 7, 8 में शायद पढ़े होंगे, पटरी और प्रकाल की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाओ, 60 डिग्री का कोण बनाओ। तो हम लोग कैसे बनाते थे? सबसे पहले हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। अब हम प्रकाल में आधी से ज्यादा दूरी को ले लेते थे। ये वृत्तीय चाप है और इसको लेकर हम ऐसा चाप लगाते थे, है ना। अब इस बिंदु पर रखकर हम यहां चाप लगाते थे तो ये कोण बन जाता था 60 डिग्री का। इस पर रख के यहां चाप लगाओ, इस पर रख के यहां चाप लगाओ तो ये कोण बन जाता था कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो हम इस तरीके से मैथ में कोण बनाते हैं पटरी और प्रकाल की सहायता से या वृत्तीय चाप की सहायता से। तो बनने वाले ये जो कोण है बेटा, ये कोण हमारे समतलीय कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समतलीय कोण। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है घन कोण। क्या? घन कोण। हम आपको पहले एक उदाहरण दे रहे हैं। सपोज करो कि आपके पास एक प्लास्टिक की गेंद है। क्या है? प्लास्टिक की गेंद, खोखली। आपने गेंद की सतह पर एक छेद कर दिया। गेंद की सतह में आपने क्या कर दिया? छेद कर दिया। अब जैसे ये गेंद है, क्लियर। अब गेंद की सतह पे आपने एक छेद कर दिया। सपोज करो कि ये गेंद की सतह में आपने छेद कर दिया। अब इस जो छिद्र किया है, इस छिद्र की सतह पर जितने भी बिंदु हैं, छिद्र की सतह पर जितने भी बिंदु हैं,
उन सभी बिंदुओं को आप गेंद के केंद्र से मिलाओ। तो लो भैया, हमने सभी बिंदुओं को गेंद के केंद्र से मिलाया। ठीक है, तो आप भी बताओ, जो ये मिलाने वाली रेखाएं हैं, जो ये मिलाने वाली क्या हैं, रेखाएं हैं, इन मिलाने वाली रेखाओं के बीच में एक कोण बनेगा। बनने वाला ये कोण ही क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। इसको हम लोग डी ओमेगा से लिखकर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या ओमेगा से लिखकर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बोलो, आपको समझ में आया क्या? क्या उदाहरण दिया मैंने आपको? आपने पहले एक प्लास्टिक की गेंद ली, प्लास्टिक की गेंद में आपने क्या कर दिया, छेद कर दिया। अब इस छेद की सतह पर जितने भी बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं को आपने कैसे मिलाया, गेंद के केंद्र पर मिलाया। तो मिलाने वाली रेखाएं इस तरीके से आएंगी, आएंगी कि नहीं? इन रेखाओं के बीच में एक क्या बनेगा, कोण बनेगा। बनने वाला यही कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। बनने वाला यही कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। तो घन कोण की परिभाषा क्या होगी? किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित, देखो ये गोलीय पृष्ठ है, किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित अति सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण घन कोण कहलाता है। फिर से बोलो, किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित, ये गोलीय पृष्ठ है, किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित अति सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। इसे हम डेल्टा ओमेगा से लिखकर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सपोज करो कि गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित जो अति सूक्ष्म क्षेत्रफल है वो है डेल्टा ए। सपोज करो कि गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो है आर, है ना? तो घन कोण जो है, घन कोण डी ओमेगा, इसका मान डेल्टा ए अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर होता है ना? तो सूत्र के आधार पर परिभाषा क्या बनेगी? किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित, किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित अति सूक्ष्म क्षेत्रफल, अति सूक्ष्म, किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित अति सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए तथा गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या आर के वर्ग का जो अनुपात है वो काय के बराबर है, घन कोण के बराबर है। घन कोण डी ओमेगा का मान बेटा डेल्टा डी ए अपॉन में डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, बराबर, यानी कि परिभाषा होगी किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित अति सूक्ष्म क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित अति सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए तथा गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर के वर्ग का जो अनुपात है वो काय के बराबर होता है, घन कोण के बराबर होता है। ठीक है भैया, अगर हम लोग घन कोण का मात्रक बनाएं, क्या बनाएं, मात्रक, तो इसका मात्रक सूत्र के हिसाब से तो नहीं होगा, इसका मात्रक सूत्र के हिसाब से नहीं निकलेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, डेल्टा ए अति सूक्ष्म क्षेत्रफल, उसका मात्रक मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है आर स्क्वायर, आर क्या है, दूरी या त्रिज्या, इसका वर्ग है तो इसका मात्रक भी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। घन कोण याद रखना बेटा एक पूरक राशि है। कैसी राशि है, पूरक राशि।
इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, इसकी अपनी कोई विमा भी नहीं होती और इसका मात्रक क्या बताया हमने आपको? स्टेरेडियन। बात समझ में आया क्या? एक बार फिर से देखो, हमने आपको बताया कोण कितने प्रकार के हैं? दो। एक तो है समतलीय कोण और दूसरे कौन से हैं? वृत्त घन कोण। समतलीय कोण कौन से कहलाते हैं? किसी वृत्तीय चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किए गए कोण समतलीय कोण कहलाते हैं। हम लोग मैथ में जो कोण यूज करते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो सारे समतलीय कोण हैं बेटा। एक बात और आपको याद दिला दें, कोण बराबर आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण का भी अपना कोई मात्रक नहीं होता सूत्र के हिसाब से। कोण भी एक पूरक राशि है। क्या है? पूरक राशि। इसके लिए एक विशेष मात्रक यूज किया जाता है, वो कौन सा होता है? रेडियन। कौन सा होता है? रेडियन। याद रहेगा। घन कोण की परिभाषा क्या बोली हमने आपसे? किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित अति सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण घन कोण कहलाता है। किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित अति सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण का मान उस अति सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए और गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। घन कोण भी एक क्या है? पूरक राशि है। इसका अपना कोई मात्रक नहीं होता है। इसका विशेष मात्रक क्या है? इसका विशेष मात्रक है स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। ये भी एक कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? विमाहीन राशि। ध्यान रखना। अच्छा, एक विशेष कंडीशन देखो, थोड़ा सा आपको और बता दें। जैसे सपोज करो कि ये कोई वृत्ताकार वृत्तीय प्लेट, मतलब वृत्ताकार प्लेट रखी है। क्या रखी है? वृत्ताकार प्लेट। प्लेट समझ रहे आप? हाँ। इस प्लेट से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मान लो P। ये क्या रखी है? वृत्ताकार प्लेट रखी है। प्लेट के मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक क्या है? बिंदु है P। क्लियर हो रहा आपको? हम इस प्लेट की वृत्तीय सतह पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को बिंदु P से मिला रहे हैं। तो बोलो, मिलाने वाली रेखाएं यही होंगी। मिलाने वाली रेखाएं यही होंगी। है कि नहीं? इन मिलाने वाली रेखाओं के बीच में यहां पर एक क्या बनेगा? कोण बनेगा। इस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। इसे हम डी ओमेगा से लिखकर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यदि इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो? डेल्टा ए। इसके मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो? r। तो बताओ घन कोण का सूत्र क्या होगा? घन कोण बराबर होगा घन कोण डी ओमेगा या डेल्टा ओमेगा बराबर, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब एक कंडीशन देखो, अगर हम ये जो आपकी प्लेट ऐसी रखी थी ना, ऐसी, अगर हम इसको सीधा ना रखें, थोड़ा सा तिरछा रखें, मतलब
अब हम प्लेट को थोड़ा सा क्या रख रहे हैं बेटा, तिरछा रख रहे हैं, ध्यान देना। अब हम प्लेट को थोड़ा सा तिरछा रख रहे हैं, ये लो हमने प्लेट को थोड़ा सा तिरछा रख दिया। वही की वही प्लेट है जो सीधी थी, हमने उसे हल्की सी क्या कर दी, तिरछी कर दी केवल। अब सपोज करो ये है बिंदु P, ये इस प्लेट का मध्य बिंदु है, ये कहलाएगी दोनों को मिलाने वाली रेखा R, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर अपन देखें तो ये अगर हम प्लेट की सतह पर स्थित जितने भी बिंदु हैं उन्हें अगर हम बिंदु P से मिलाएं तो ऐसी रेखाएं आएंगी, आएंगी कि नहीं। इस कंडीशन में भी मिलाने वाली रेखाओं के बीच में एक कोण बनेगा, ये कोण घन कोण कहलाएगा, डी ओमेगा या डेल्टा ओमेगा। लेकिन समस्या यह है कि इस बार हमने इस पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा के लंबवत न रख के थोड़ा सा तिरछा रखा है, समझ रहे बात को। अगर हम इस बिंदु पर लंब डालें, इस बिंदु पे बेटा लंब ये ढलेगा, ढलेगा। इस बिंदु को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और डालेगा लंब, दोनों के बीच में एक कोण बन रहा, क्या, थीटा बन रहा। इस कंडीशन में अगर हम घनकोण का आपसे सूत्र पूछें तो घनकोण डी ओमेगा बराबर, अब सूत्र होगा डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। घनकोण डी ओमेगा बराबर, अब सूत्र क्या होगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। डी ए क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, आर क्या है, बिंदु P से इस पृष्ठ के मध्य बिंदु तक की दूरी, और थीटा क्या है, इस प्लेट या पृष्ठ के मध्य बिंदु को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और इस पृष्ठ पर डाले गए लंब, दोनों के बीच का कोण है थीटा। इस पृष्ठ के मध्य बिंदु को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और इस मध्य बिंदु पर डाले गए लंब, दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा। बोलो क्लियर है, ध्यान रखना। जहां थीटा क्या है, जहां थीटा पृष्ठ के मध्य बिंदु पर डाले गए लंब व मध्य बिंदु को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य का कोण है। बोलो क्लियर है, समझ में आया आपको, ठीक। देखो ये गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ पर ये आपने अति सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया था। गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r थी, तो इस कंडीशन में बनने वाला जो घनकोण था उसका सूत्र क्या लिखा था अपन ने, डी ओमेगा बराबर या डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए अपॉन में आर स्क्वायर, ये लिखा था ना।
आपसे पूछें कि आप हमें संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला घनकोण बताओ। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला घनकोण। तो आप बोलो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला घनकोण कितना होगा? डेल्टा ओमेगा बराबर 4πr²/r²। ये कैंसिल हो जाएगा, तब डेल्टा ओमेगा बराबर होगा 4π स्टेरेडियन। याद रखना भैया, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला घनकोण 4π स्टेरेडियन के बराबर होता है। क्या बोला? संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला जो घनकोण है वो काय के बराबर होता है? 4π स्टेरेडियन के बराबर होता है। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछें कि मैं एक स्टेरेडियन की परिभाषा करूं, काय की परिभाषा? एक स्टेरेडियन, क्योंकि जो घनकोण है डेल्टा ओमेगा, इसका मान होता है डेल्टा a/r²। यदि डेल्टा a बराबर क्या हो? r², तब डेल्टा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? एक स्टेरेडियन हो जाएगा कि नहीं? परिभाषा क्या बनेगी? यदि किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित अति सूक्ष्म क्षेत्रफल का मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। यदि किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित अति सूक्ष्म क्षेत्रफल का मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो ऐसे क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया घनकोण एक स्टेरेडियन के बराबर होता है। क्लियर है? क्या बोला? यदि किसी गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित अति सूक्ष्म क्षेत्रफल का मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो ऐसे क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया घनकोण एक स्टेरेडियन के बराबर होता है। क्लियर? देखो बेटा, ये हमने नया चैप्टर शुरू किया है। इसके आगे के जो 2 चैप्टर के वीडियोस हैं मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना? और आप लोग इसके नोट्स बना लेना। क्लियर? और इसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे, देख लेना आप।